मेरा नाम अर्जुन है और मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है। ये सब मेरे साथ हुआ था। और अगर आप रात को अकेले सुन रहे हो तो एक बार लाइट्स चेक कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ कहानी नहीं होती। मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब करता हूँ। लाइफ बोरिंग थी, प्रेडिक्टेबल थी, सेफ थी, तब तक जब तक मुझे वो कॉल नहीं आया। अननोन नंबर, हेलो। दूसरी तरफ से एक धीमी सी आवाज़ आई, अर्जुन घर वापस आ जाओ। मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे नहीं पता आप कौन। कॉल कट। मुझे लगा प्रैंक होगा, लेकिन फिर मैसेज आया, तुम्हें सब याद आ जाएगा, रात 3:17। उस रात मैंने इग्नोर कर दिया। बिग मिस्टेक। एग्जैक्टली रात 3:17 मेरी आंख खुल गई। कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठ के पानी लेने गया और जब मिरर के पास से गुजरा, मैं फ्रीज हो गया। मिरर पे लिखा था वेलकम बैक, लेकिन मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था। मैंने तुरंत साफ किया, खुद को समझाया स्ट्रेस है। लेकिन उसके बाद हर रात 3:17 पर कोई ना कोई चीज़ चेंज होती थी। कभी चेयर अपनी जगह से हिल जाती, कभी फ़ोन गैलरी में अननोन फोटोज़ आ जाते, और सबसे क्रीपी, एक ही जगह के फोटोज़, एक पुराना घर। 2 दिन बाद क्यूरियोसिटी जीत गई। मैंने एक फ़ोटो जूम किया, गेट पे एड्रेस लिखा था, विलेज भैरवपुर, उत्तराखंड। मैंने कभी ये नाम तक नहीं सुना था, फिर भी पता नहीं क्यों मैं निकल पड़ा। ट्रेन, बस, फिर ऑटो, और फाइनली मैं उस जगह पहुंच गया। गांव के लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने मुझे रोका और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने ये घर देखना था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने बताया कि ये घर तो 5 साल से बंद है। मैंने पूछा क्यों? फिर उसने धीरे से बोला मुझे, क्योंकि इस घर में जो रहता था वो मर गया। मैं फिर भी गया। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे फोटोज़ में। गेट खुला हुआ था, जैसे कोई मेरा वेट कर रहा हो। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने मेरे पास आकर फूंक मारी हो। अर्जुन। मैं तुरंत मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन आवाज़ क्लियर थी, मेरा नाम। मैं धीरे से अंदर बढ़ा। हर रूम जाना पहचाना लग रहा था, जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। फिर मैंने एक कमरे में देखा और वहाँ एक मिरर था, सेम जैसा मेरे घर में है, और उस पर लिखा था यू नेवर लेफ्ट। मेरा सर दर्द करने लगा। फ्लैशबैक्स, टूटे हुए टुकड़े। मैं इसी घर में खड़ा हूँ, किसी से लड़ रहा हूँ। एक और लड़का मेरे जैसा ही। वो चिल्लाता है, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। फिर एक जोर का धक्का और वो सीढ़ियों से गिर जाता है। खून, साइलेंस। मेरी सांसें रुक गई। मैंने किसी को मार दिया? पीछे से आवाज आई, नहीं अर्जुन, तूने खुद को मारा था। मैं धीरे से मुड़ा और जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मैं ही था, लेकिन जिंदा नहीं। सफेद चेहरा, खाली आंखें। मैंने क्या किया? वो मुस्कुराया। 5 साल पहले तू यहाँ आया था एस्केप करने अपनी लाइफ से। तू अकेला था, डिप्रेस्ड, और तू यहाँ से कभी गया ही नहीं। मेरा दिमाग हिल गया। फिर मैं? तू बस एक याद है। मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पे टाइम रात 3:17। फिर एक मैसेज, साइकिल कंप्लीट। मैं समझ गया, हर रात
मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा था। कॉल, मैसेज, जर्नी, घर। मैं कभी निकला ही नहीं। मैं फंसा हुआ हूँ। अभी मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुम ये सुन रहे हो। और अगर तुम्हें कभी अननोन नंबर से कॉल आए और कोई बोले घर वापस आ जाओ, तो प्लीज़ मत जाना, क्योंकि हो सकता है तुम भी कभी वापस ना आ पाओ। और हाँ, अगर तुम अभी टाइम देखो और वो हो रात 3:17, तो मिरर चेक करना।